मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट अथवा केवीएस या एनवीएस, हिंदी विषय के लिए अब कोचिंग क्यों, जुड़िए ना हिंदी विद डॉक्टर सतीश। आपका अपना चैनल क्या है, नाम हिंदी विद डॉक्टर सतीश। जुड़िए और निःशुल्क शिक्षा पाइए, किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। अध्यायवार क्रमशः गहन अध्ययन हम लोग चर्चा करेंगे और आज से हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की 25-25 प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। आप उसको सुनिए और गुनिए और अभ्यास करिए। आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा विषय है आत्मकथा। आत्मकथा शब्द आप लोग जान ही रहे हैं कि आत्म का मतलब है स्वयं। जब लेखक स्वयं अपने जीवन के बारे में लिखता है तो वो आत्मकथा कहलाती है। यदि उसी लेखक का जीवन हम लिखें, कोई और लिखे, तो वो विधा जीवनी कहलाती है। तो आज हमारा विषय है आत्मकथा। आत्मकथा। अब प्रश्न बनता है कि हिंदी की पहली आत्मकथा किसे माना जाए, हिंदी की पहली आत्मकथा लेखक है कौन। तो उस पर तमाम प्रश्न हैं और उसका जो सर्वविदित प्रश्न है कि हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। आपके सामने 4 विकल्प है। अर्धकथानक, आपबीती, मुझ में देव जीवन का विकास, कोई नहीं। तो इसमें विकल्प आप सब जानते भी हैं कि अर्धकथानक। बच्चों एक बात और बता दें, बहुतेरी किताबों में अर्धकथा लिखा हुआ है, वह सही नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र ने और हिंदी की जो सर्वप्रमाणिक पुस्तक है नामवाची कोश, नामवाची कोश में स्पष्ट अर्धकथानक शब्द प्रयोग हुआ है, यही सही है। अगर विकल्प में ये नहीं है तो फिर आपको अर्धकथा लगाना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न केवल घुमाया जाता है। तो आज पहली आत्मकथा पर ही 6-7 प्रश्नों को हम अभ्यास करेंगे। अर्धकथानक की विधा है। अभी हमने बताया पहली आत्मकथा अर्धकथानक, तो अर्धकथानक की विधा क्या होगी, आत्मकथा होगी। आत्मकथा विकल्प आपका बी है, इसलिए इसकी विधा आत्मकथा का विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न ये है कि अर्धकथानक जो आत्मकथा उसको लिखा किसने, आपको पता है बनारसी दास जैन ने लिखी है। उसका लिखो, उसको किसने लिखा था, बनारसी दास जैन ने। हिंदी की पहली एकांकी नहीं, पहली जीवनी नहीं, हिंदी की पहली आत्मकथा एकदम राइट आंसर आपका है। बनारसी दास जैन ने हिंदी की पहली आत्मकथा लिखी है। अब प्रश्न बनता है कि ये प्रकाशित कब हुई थी, यानी कि हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तमाम किताबों में अलग अलग लिखा है, लेकिन जो एक प्रामाणिक है वो 1641 ईस्वी है, इसलिए आपका विकल्प संयोग से ए ही सही है। 1641 ईस्वी में अर्धकथानक बनारसी दास द्वारा लिखी हिंदी की पहली आत्मकथा प्रकाशित हुई थी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की जो पहली आत्मकथा है अर्धकथानक, उस पर बहुत अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने क्रमशः इतने प्रश्न बनाए हैं कि इनको पढ़ने के बाद आपको अलग कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है कि बनारसी दास जैन ने अपनी आत्मकथा की भाषा को क्या कहा, ये अभी पूछा गया था प्रश्न। खड़ी बोली नहीं, मध्य देश की बोली, अवधी और मैथिली। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक में उसकी भाषा को मध्य देश की बोली कहा था। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था अर्धकथानक की भाषा का मूल ढांचा क्या है, ये प्रश्न आता है कभी कभी। अवधी गद्य नहीं, ब्रजभाषा पद्य यही सही है, भोजपुरी नहीं। तो इनकी जो भाषा है उसका मूल ढांचा। एक बात और बता दें बच्चा, ये 1641 ईस्वी में पब्लिश हुई, यानी कि वो 1641 रीत काल के आसपास का दौर रहा होगा। उस समय ब्रजभाषा ही काव्य की भाषा हुआ करती थी और गद्य का विकास हुआ ही नहीं ठीक से था, इसलिए इनकी भाषा ब्रजभाषा पद्य है। अर्धकथानक की भाषा की मूल ढांचा ब्रजभाषा पद्य में अन्य किस भाषा का पुट मिलता है, ये प्रश्न मैंने स्वयं बनाए हैं। इनको अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर नया प्रश्न बनने का प्रश्न ही नहीं बनता। अर्धकथानक की भाषा कैसी है, ब्रजभाषा पद्य। उसमें कुछ अन्य भी बोली और भाषा हैं,
उसका अगर प्रश्न बनता है तो उसमें खड़ी बोली का पुट मिलता है। किसका पुट मिलता है? खड़ी बोली का। विकल्प ए सही है। फिर आता है कि ये किस छंद में लिखी गई। अच्छा, छंद का प्रश्न बना कैसे? क्योंकि उस समय गद्य का विकास ठीक से हुआ ही नहीं था। अर्ध कथानक का प्रधान छंद है रोला सोरठा नहीं, उलाला नहीं, चौपाई और दोहा, यही सही है। तो इसका प्रधान छंद है चौपाई और दोहा। लेकिन एक बात और बता दें जानकारी के लिए, चौपाई और दोहा मानस में भी, श्री रामचरितमानस में, तुलसीदास की रचना श्री रामचरितमानस है, रामचरितमानस नहीं, उसमें चौपाई और दोहा का एक क्रम है। लेकिन यहाँ पर बनारसी दास जैन ने छंद का तो प्रयोग किया है, लेकिन इसमें किसी क्रम का ध्यान वो नहीं रख पाए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अर्ध कथानक पर एक और प्रश्न बनता है, वो है आत्मकथा में प्रयुक्त कवित्त छंद को। यानी कि छंद तो उसमें कई होंगे, सवैया है, कवित्त है, दोहा है, चौपाई है। दोहा चौपाई उसका प्रधान छंद था। जैसे मानस में कोई पूछ दे तो वहाँ भी तो कवित्त का प्रयोग सवैया का हुआ है। तो इसमें और जो छंद था वो कवित्त छंद को बनारसी दास जैन ने क्या कहा? रोला कहा? नहीं। कुंडलियाँ? नहीं। इंद्रवज्रा? नहीं। सवैया इकतीसा कहा था। क्या कहा था? सवैया इकतीसा। इसलिए विकल्प आपका डी सही है। अब बनारसी दास जैन द्वारा रचित हिंदी की पहली आत्मकथा पर प्रश्न मेरे विचार से शायद इससे अधिक नहीं। अगली आत्मकथा है सत्यानंद अग्निहोत्री की आत्मकथा है। एक बात और बता दूं कि मैंने पूरी कोशिश की है कि जो सही विकल्प है उसमें सन लिखा हुआ है। इससे आपको आइडिया भी लग सकता है। उनका प्रकाशन वर्ष मैंने लिखा है। सत्यानंद अग्निहोत्री की आत्मकथा है मुझ में देव जीवन का विकास। मेरे प्यारे बच्चों, ये वास्तव में 1909 ही सही है, लेकिन जितनी पुस्तक पब्लिश हैं पता नहीं क्यों उस पर 1910 लिखा। मैंने इसका पूरा लाइब्रेरी में पूरी इसकी पुस्तक देखी है, उसका प्रकाशन वर्ष 1909 पहला एडिशन लिखा हुआ है साफ साफ। मैं इसको आपकी फ़ोटो भी भेजूँगा और यही विकल्प सही है। मेरी आत्मकहानी, आत्मकथा, आत्मजय नहीं, मुझ में देव जीवन का विकास किसकी आत्मकथा है? सत्यानंद अग्निहोत्री की है। फिर अगला प्रश्न इसी आत्मकथा पे बनता है कि मुझ में देव जीवन का विकास आत्मकथा की भाषा क्या? ये हमको देखना पड़ेगा। जो प्रारंभिक आत्मकथाएं थी उनकी भाषा के संदर्भ में कन्फ्यूजन है, तो इसकी भाषा को हमें ध्यान रखना। उर्दू नहीं, अंग्रेजी नहीं, क्योंकि उस समय खड़ी बोली कुछ विद्वान इसको हिंदी खड़ी बोली में लिखी पहली आत्मकथा भी मानते हैं। स्वामी दयानंद की आत्मकथा है। अब क्या है आत्मकथा? वही स्वामी दयानंद सरस्वती, इनकी आत्मकथा है। आत्मकथा नहीं, जीवन चरित्र। ध्यान रखना है, चरित्र नहीं है। चरित्र थोड़ा छोटा कॉन्सेप्ट है, चरित्र बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसका विकल्प बी सही है। चरित्र और चरित्र में अंतर जान जाओ, इसीलिए श्री रामचरितमानस है, रामचरित्र नहीं है। चरित्र उसका एक पार्ट होता है, चरित्र जीवन का आद्योपांत वर्णन होता है। अगला प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक चीज़ और ध्यान रखो बच्चों, मैं प्रकाशन वर्ष के हिसाब से उनको क्रम से पढ़ा रहा हूँ, कहीं कन्फ्यूजन नहीं है कि कोई आत्मकथा 2012 में आई वो पहले आ गई। इनको सबको लाना है प्रकाशन क्रम के हिसाब से। आप बीती सन 1921 में प्रकाशित हुई। ये आत्मकथा के लेखक कौन हैं? वियोगी है? नहीं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास? नहीं। भाई परमानंद, यही सही है। विकल्प आपका सी सही है। मैं क्रांतिकारी कैसे बना 1933 में पब्लिश हुई। ये किसकी आत्मकथा है? कभी कभी आत्मकथा लेखक का नाम दे देता। अगर ऐसे पूछ देता राम विलास शुक्ल की आत्मकथा है, तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ आप तैयारी कर रहे हैं कि इसको ऐसे पूछा जाए या उधर से इधर पूछा जाए, आप उसको समझ सकते हैं। तो मैं क्रांतिकारी कैसे बना, ये किसकी आत्मकथा है? श्री रामचंद्र शुक्ल? नहीं। रामविलास शुक्ल, यही विकल्प सही है। आपका विकल्प भी सही है। प्रवासी की आत्मकथा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1947 के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र? नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी? नहीं। भवानी दयाल सन्यासी? कौन है? भवानी दयाल सन्यासी। इनकी आत्मकथा क्या है? प्रवासी की आत्मकथा।
डॉक्टर श्याम सुंदर दास की आत्मकथा कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। मैं जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ ये सब पूछे गए हुए प्रश्न हैं। जग बीती नहीं, मेरी आत्म कहानी, आप बीती, इनमें से मेरी आत्म कहानी ही इनका विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा के कितने खंड हैं? अब ये ध्यान रखना है कि राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम भी याद रखना है और उसके खंड। ये प्रश्न मैंने एक साथ लिख दिया है। मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा इनकी आत्मकथा का नाम है। 1946 में पब्लिश हुई और इसके खंडों में कन्फ्यूजन है, 5 खंडों में, 3 खंडों में, 7 खंडों में। मेरे बच्चों, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा 5 खंडों में पब्लिश हुई थी। कितने खंडों में? लेकिन इसके खंडों के नाम किसी भी पुस्तक में उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा का क्या नाम है? ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है और बहुत पूछा जाता है। मेरा जीवन नहीं, मेरी आत्मकथा नहीं, आत्मकथा सही। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा का नाम ही आत्मकथा था, ये ध्यान में रखना है। और इसका प्रकाशन 1947 ईस्वी में हुआ था। इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा ही आत्मकथा है। वियोगी हरि ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? शब्द एक जैसे हैं इसलिए मैंने रखे हैं ताकि आप इनका अभ्यास करें, परीक्षा में कोई भी आपको कन्फ्यूजन ना हो। मेरा जीवन प्रवाह 1948, मेरा जीवन निर्वाह। आपको मेरा जीवन याद होगा, निर्वाह और प्रवाह में कन्फ्यूजन हो सकता है। आपका विकल्प ए सही है, मेरा जीवन प्रवाह, जो 1948 में प्रकाशित हुई। एक बड़ी प्रसिद्ध आत्मकथा है, कई परीक्षाओं में पूछी गई है कि प्रसिद्ध आत्मकथा आत्मनिरीक्षण 1958 में प्रकाशित हुई थी। इसके 3 भाग हैं। देखो इसके 3 प्रश्न इसी में हैं। आत्मनिरीक्षण क्या है? आत्मकथा है। कब प्रकाशित हुई? 1958। भाग कितने हैं? 3। लेकिन ये आत्मकथा है किसकी? इस पे आपको ध्यान रखना है, पूरा नाम आपको याद रखना है। सेठ गोविंद दास, जो आपका विकल्प बी है, यही सही है। केवल गोविंद से गोविंद स्वामी भी लिखा हो सकता है और कन्फ्यूजन हो सकता है। मेरे प्यारे और दुलारे विद्यार्थियों, आज मैंने पूरी कोशिश की आपको आत्मकथा को समझाने की हर तरीके से कोशिश की कि इस पर कैसे कैसे प्रश्न मोड़े जा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इन प्रश्नों का अभ्यास करिए। आत्मकथा के कई पार्ट बनेंगे। मैं इसके बाद बताऊंगा महिला लेखिकाओं की आत्मकथा, दलित लेखकों की आत्मकथा, और एक बात और है, मैं इनको प्रकाशन क्रम के हिसाब से बता रहा हूँ, इसलिए आप इन्हें ठीक से पढ़िए, अभ्यास करिए और अगले दिन मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए।